नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। फिल्म की शुरुआत में दर्शकों के सामने एक अव्यवस्थित कमरा पेश किया जाता है। ढेर सारी किताबों के पन्ने इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक लड़की जिसका नाम अलीशा था वहां पेट्रोल डाल रही थी तो सारे पन्ने और किताबें जल सकती थी। अलीशा के सामने एक औरत थी जो रो रही थी और उसे ऐसा करने के लिए रोक रही थी, लेकिन अलीशा उसकी बात नहीं सुनती। उस पर पेट्रोल डालकर उसे भी जला देती है, जिससे महिला की मौत होने लगती है। वो मरी जा रही थी और कमरा आग से चकमका उठा। वहां कोने में एक कंप्यूटर भी चल रहा था, लेकिन अब वो चालू था और उस पर एक संदेश लिखा था, वो मरने वाली होगी। बाद में हम 6 साल बाद की कहानी दिखाई गई। हम कहानी के मुख्य पात्र एंजेला नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो और उसकी सहेलियां लेखिका बन रही थी। वो कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी। फिर वो सब अपनी बुक क्लब मीटिंग में आते हैं। वो एक दूसरे को अपनी लिखी किताबों और उपन्यासों के बारे में बताते हैं। इसी तरह नए उपन्यास और कहानियां पढ़ने के बाद वो उनके बारे में बात करते हैं। जिस किताब के बारे में वो बात कर रहे थे वो एक डरावनी किताब थी। इस बीच एक लड़की सेबास और एंजेला की दोस्त के बीच बहस हो जाती है। इस वजह से एंजेला की दोस्त परेशान होकर चली जाती है। एंजेला उसे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे सेबास बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो उससे दोस्ती तोड़ दो। एंजेला ने ऐसा करने से इनकार किया। वो कहती है कि तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, ये आपका निजी मामला है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाद में एंजेला और सेबास रात में एक दूसरे से बात करते हैं। उसे कहती है कि मैं एक बात से काफ़ी परेशान हूँ। मैंने 6 साल से कोई किताब नहीं लिखी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेखक हूँ ही नहीं। लेकिन सेबास ने उसे आश्वस्त किया कि तुम चिंता मत करो, अगर आपको किताब लिखने में किसी मदद की ज़रूरत है तो वो उसकी मदद करेगा, पूरा समर्थन करेगा। आप दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब एंजेला को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी सहेली से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। बाद में वो घर आ गई। उसने प्रोफेसर को एक ईमेल लिखने की सोची। उसने एक मैसेज में लिखा कि मैं किताब लिखने के लिए एक नई कहानी की खोज कर रही हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। वो थोड़ा सोचती है और मेल करना बंद कर देती है। बाद में उसे सेबास द्वारा बताई गई एक बात और किताब याद आती है। उसे किलर क्लाउन नाम दिया गया था। इसका मतलब ये है कि इस किताब में हत्यारा एक विदूषक था। वो एक सामान्य व्यक्ति थे और एक बीमारी की वजह से जोकर बना दिए गए। जब भी वो रोग उस पर हावी हो जाता है तो वो पागल हो जाता है। वो जोकर का मुखौटा और सूट पहनता है और लोगों को बेरहमी से मारता है। ये देखकर एंजेला डर गई और उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। प्रोफेसर कक्षा को यह बताता है कि डरावनी फिल्में लिखते समय लोग बड़ी गलतियां करते हैं। इसने इन कहानियों की बहुत सारी खामियां रह जाती हैं और कहानी ने अपना सारा आकर्षण खो दिया है। एक लेखक दूसरे लेखक की डरावनी कहानी लेता है, उसे अपने अनुसार बदलता है और एक नई कहानी बना देता है। एक अच्छा लेखक बनने के लिए किसी भी कीमत पर अपनी कहानी खुद बनाए। ये सुनकर एंजेला सोचने लगती है। जाहिर है वो भी किसी की कहानी लेने की सोच रही थी, उसकी कहानी बनाने के लिए। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर एंजेला से बात करते हैं। वो कहता है कि मेरे ऑफिस आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब वो वहाँ गई तो प्रोफेसर ने उसे ये बात बताई कि उसे उसका भेजा हुआ मेल प्राप्त हुआ। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि मैंने मेल नहीं भेजा। फिर उसने सोचा कि शायद उसने ही भेजा होगा और भूल गई। फिर प्रोफेसर उसे उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि मेरा तलाक होने वाला है। एंजेला भी उसे अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है, सर मुझे अपनी कहानी पूरी करने में आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर प्रोफेसर दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक और मेल मिला है। बाद में वो अजीब तरीके से एंजेला के पास आया। वो उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो प्रोफेसर को अपने पैर से मारती है। वो उससे जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। प्रोफेसर दरवाज़ा खोलता है लेकिन उसे धमकी भी देता है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि वो काफ़ी दुखी और गुस्से में थी तो उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। वो प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती। उसके दोस्त काफ़ी नाराज थे और उन्होंने किसी भी कीमत पर प्रोफेसर से बदला लेने का फैसला किया, इसलिए वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करता। तो इन सब दोस्तों ने जाकर मुखौटा पहन लिया और उसे सबक सिखाने के लिए प्रोफेसर के पास जाने लगे। वो स्थान पर गए जहां प्रोफेसर था। अब वो डर के मारे भाग रहा था। इसी बीच एक अजनबी जोकर का मुखौटा पहने हुआ आता है। उसके हाथ में हथौड़ा है, इसकी धार तेज है। जब प्रोफेसर उनके पास आए उसने हथौड़े से हमला कर दिया। प्रोफेसर के सर पर हथौड़ा मारा गया जिससे वो घायल हो गया, लेकिन जान बचाने के लिए ऊपर भाग गया। एंजेला वहीं थी। प्रोफेसर काफी डरे हुए थे और वो अफरा तफरी में भागने लगा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। वहां एक तीखा पोल रखा हुआ था। प्रोफेसर उस पर गिर पड़ा और उसके शरीर में छेद हो गया। प्रोफेसर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सभी लोग वहां जाते हैं। ये सब देखकर उन्हें लगता है कि एंजेला ने प्रोफेसर की हत्या कर दी है, लेकिन वो रोती है और उनसे कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है। जब वो ऊपर आया उसके सर से खून बह रहा था। इसका मतलब यह है कि नीचे किसी ने उस पर हमला किया था। क्योंकि वो दोस्त हैं इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एंजेला कहती है, नहीं, चलिए पुलिस को बताते हैं कि उसने उन पर हमला कर दिया है। इस पर सभी उसे समझाते हैं कि इस तरह से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बाद में अपने जोकरों के मुखौटे चला देते हैं। वो वादा करते हैं कि वो इस रहस्य को दफना देंगे। वो कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। बाद में हर कोई सोचता है कि प्रोफेसर ने उसकी जान ले ली।
उनके जीवन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एंजेला प्रोफेसर की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी, इस वजह से वो परेशान रहती थी। वैसे भी किसी ने उन्हें उपन्यास का पहला अध्याय भेजा था, उसे प्रोफेसर की मौत का नाम दिया गया था। ये सुनकर वो सभी हैरान हो गए। इसके बाद वो एक दूसरे के बारे में संदेह करना शुरू कर देते हैं कि इनमें से कोई है जो ये सब कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर की मौत की हकीकत कोई नहीं जानता उनके अलावा। फिर भी वो काफी डरे हुए थे। बाद में सेबास एंजेला को यह बताता है कि उपन्यास का दूसरा अध्याय भी प्रकाशित हो चुका है। जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, पागल जोकर ने उनके एक दोस्त को मार डाला है। चैप्टर के मुताबिक एंजेला और सबास वहां पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें अपना दोस्त नहीं मिला, लेकिन विदूषक का संदेश मिल गया जिस पर लिखा था, जारी रखा जाए। इतने में उनका एक और दोस्त आया और बोला कि मैं पता लगा सकता हूँ कि वो जोकर कौन है। बाद में वो सभी कॉलेज में एकत्र हुए। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि जोकर उनके कॉलेज का है, वो सबको अच्छे से जानता है और वो डर फैलाना भी जानता है। उन्होंने अपने उपन्यास के लिए हमारे दोस्तों को चुना है। इस हिसाब से तो हम ही उनकी कहानी के किरदार हैं। वो जो भी है डरावनी चीज़ें पसंद करने वाला है, इसलिए हम उसे इंटरनेट और कॉलेज की वेबसाइट पर ढूंढते हैं। वो कौन है जिसे डरावनी चीज़ें पसंद है? अगले दिन उन्हें कॉलेज से जानकारी मिलती है। खोजने पर पता चलता है कि केवल वो ही डरावनी चीज़ें पसंद करने वाले लोग हैं। तो संभावना है विदूषक उनके भीतर ही हो सकता है। योजना के मुताबिक वो लाइब्रेरी गए। जब एंजेला अकेली हो, उसे जोकर को एक संदेश मिलता है जिसने कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब एंजेला देखती है कि जोकर वहां खड़ा होता है जो अपने हाथ से इशारा करता है। ये देखकर वो काफी डर गई और भागने लगी। इसी बीच वो अपने दोस्त से टकरा जाती है। उसी समय उसकी अन्य सहेलियां भी आ जाती हैं। वो उस बात से हैरान थी कि उन्हें उनके विमान के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां आ गया, इसलिए उन्हें उस पर शक होने लगा। रात को ये दोस्त एक क्लब में गए। क्लब का मालिक एंजेला का सबसे अच्छा दोस्त था। थोड़ी देर बाद सेबास का दोस्त क्लब से बाहर आया। विदूषक वहां आया, लेकिन उसका दोस्त बिना किसी डर के आगे बढ़ गया और जोकर को पीटना शुरू कर दिया। जोकर का मुखौटा उतारने के बाद वो कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? बिना कहे उसने अपना हथियार उसके पेट में घूम दिया। उसके पेट में छेद हो गया और मुंह से खून भी निकल रहा था। वहीं उसकी मौके पर मौत हो गई। अब विदूषक एंजेला को तीसरा अध्याय भेजता है जिसमें उसने उससे कहा कि मैंने सेबास के दोस्त को मार डाला है। अब वो फिर से एकत्र हुए और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे जब वो अपने दोस्त का शव ढूंढ रहे थे। फिर वहां विदूषक का संदेश लिखा हुआ था, करने के लिए जा रही। अब सेबास एंजेला को यह बताता है कि जोकर की आईडी हमें संदेश भेज रही है। मैंने इसे इंटरनेट पर खोजा है, वहां से मुझे एक लड़की के बारे में पता चला है। वो कई वर्षों से जोकर के साथ जुड़ी हुई है। लड़की का नाम अलीशा है, जिसने शुरुआत में ही किताबों का कमरा जला दिया था। अलीशा का नाम सुनकर एंजेला ने कहा कि मैंने जो उपन्यास लिखा है वो इसी लड़की पर आधारित है। इस लड़की की मां कहानियों की दीवानी थी, इसलिए वो हमेशा अलीशा से कहानियां सुनाने के लिए कहती थी। जब वो इसे इनकार करती तो उसकी मां उसे बहुत पीटती थी। तंग आकर एक दिन अलीशा ने अपनी किताबों वाला कमरा जला दिया। बाद में इस पागल लड़की ने अपनी मां को जलाकर मार डाला। शुरुआत में जो कुछ भी हुआ और जो हो रहा था वो अलीशा की मां थी। एंजेला कहती कि मुझे वो कहानी पसंद आई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या लिखूं, इसलिए मैंने अलीशा की कहानी अपने उपन्यास में लिखी। उस किताब में लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरी किताब काफ़ी मशहूर हुई। मेरी सफलता देखकर अलीशा को गुस्सा आ गया। उसने मुझे संपर्क किया और कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगी। हालांकि मैंने उसे ऐसा ना करने के लिए कहा था और मैं माफ़ी मांगती हूँ ये भी कहा था। उसने कहा कि एक दिन मैं ऐसी कहानी लिखूंगी जिससे तुम्हें बहुत दुख होगा, मुझे शांति मिलेगी। ये सुनकर सेबास कहता है कि इसका मतलब अलीशा जोकर है। अलीशा ने कहा कि उसकी मौत हो गई है जब उसने अपनी मां को जलाकर मार डाला। बाद में उसने खुद को जलाकर मार डाला, लेकिन इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से है। ये सुनकर सेबास उसे गले लगाता है और आश्वस्त करता है। वो उसे अपने दिल का राज भी बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहाँ जोकर एंजेला के दोस्त का पीछा कर रहा है। वो वहाँ आकर छिप जाती है। जोकर भी वहाँ आता है, लेकिन मौके पर पाकर उस पर हमला कर देता है। वो उसके पैरों से मारते हुए नीचे गिरा देता है। एंजेला के दोस्त को लगता है कि वो बेहोश है, तो वो अपने मुखौटा उतारने की कोशिश करता है और देखना शुरू कर देता है, लेकिन जो विदूषक अभिनय कर रहा था उस पर हथौड़े से हमला कर लेता है। परिणाम स्वरूप वो बेहोश हो जाता है। वो एंजेला के दोस्त को नहीं मारता। एंजेला ने अपने दोस्त का वीडियो देखा जिसमें वो कहती है कि जोकर ने एक संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस उपन्यास को एक किताब में प्रकाशित करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एक समारोह का आयोजन किया है और मैं चाहता कि आप सब आएं, लेकिन मेरी वेशभूषा में, यानी कि मेरी जोकर की वेशभूषा में। अब वो सभी उस समारोह में पहुंचे। इसी बीच एंजेला को जोकर का संदेश मिला। दरअसल उन्होंने उन्हें एक वीडियो भेजा था। कहने वाली बात ये थी कि ये उनका अभी का वीडियो था। इसका मतलब ये है कि वो उन पर नजर रख रहे हैं। बाद में वो सब जोकर को अलग से ढूंढने की योजना बनाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने अफरा तफरी मचा दी। इस वजह से सिक्योरिटी ने उनके एक दोस्त का पीछा किया। वो जल्दी से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। तभी वहां मौत यानी जोकर आ गया। उसे देखकर वो डर गई और भागने लगी। तभी विदूषक आया और उसकी पीठ में अपना हथौड़ा घोंप दिया, जिससे निर्दयपूर्वक उसकी मौत हो गई। जब ये दोस्त उसे ढूंढने निकले उन्हें उसका शव पानी में डूबता हुआ मिला। इतना ही नहीं, जिस मित्र ने वीडियो रिकॉर्ड किया उसका भी बुरा हाल हो गया। वो सभी उस मुखौटे को उजागर करते हैं और देखते हैं कि जोकर ने उसका गला पूरी तरह काट दिया था। उसका बहुत खून बह रहा था। इस प्रकार से उनके सामने बुरी तरह से मर गया। अब जोकर का हथौड़ा उनके दोस्त के हाथ में था।
इसलिए हर कोई सोचता है कि उसने अपने 2 दोस्तों को मार डाला। वो साफ कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा। ये सब देखकर एंजेला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो उसका दोस्त उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें विदूषक ने सेबास को रखकर बांध दिया था। सेबास को बचाने के लिए एंजेला उस स्थान पर जाती है। वे देखकर हैरान हो गई कि जिस दोस्त पर वो शक कर रहे थे वो घायल हो गई थी, वो मरने वाली थी। वो एंजेला से कहती है कि मैं जोकर नहीं हूँ, और ये बताने के बाद वो मर जाती है। बाद में एंजेला सेबास के पास जाती है और उसे बचाती है। उसी समय एंजेला की सबसे अच्छी दोस्त भी वहां आ गई। वो उसे चौंकाने वाली खबर देती है। वो उसे बताता है कि सेबास एक चोकर है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपसे नाराज है और आपको पाना चाहता है। अब सेबास उठता है और अपना हथौड़ा पकड़ लेता है। उसने एंजेला को सबसे अच्छे दोस्त को पेट पर वार किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। बाद में वो एंजेला को अपने हथौड़ा दिखाकर डराता है। वो कहता है कि मैं जोकर हूँ और मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया। ये सब मैंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। मैंने पहले कहानी लिखी, फिर पात्र बनाए और फिर जिनकी बारी थी उन सबको मार डाला। यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो एक पागल लेखक है जो अपने मकसद को पाने के लिए अपनी कहानी को खतरनाक मोड़ देता है, जिससे वो किसी भी कीमत पर पूरा करता है। उसे ये सब बताते हुए वो एंजेला को काफी करीब आ गया। मौका पाकर वो उसकी गर्दन पर पेन घूम देता है। उसके मुंह के पार चला जाता है और उसे दर्द होता है। फिर मौका पाकर वो भागने लगती है। इसी बीच वहां एंजेला की एक और दोस्त आ जाती है, जोकर की वेशभूषा में। उसके हाथ में हथौड़ा था और वो कहती है, मैं अलीशा हूँ, जो मरा नहीं बल्कि बच गई थी। ये पूरी कहानी मैंने सेबास के साथ लिखी है। फिर मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को एक एक करके मार डाला। मैंने ये सिद्ध करने की योजना बनाई कि तुम्हें भी जोकर का रोग है, तो आपने अपने सभी दोस्तों को मार डाला है। सारा दोष आप पर होगा और तुम फंस जाओगी। भविष्य में सेबास आपकी कहानी को एक किताब के रूप में जारी करेगा और ये किताब हर किसी को पसंद आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरी कहानी चुरा ली थी और उसे वायरल कर दिया और आप मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, मैं और सेबास इस पर फिल्म बनाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। जब वो उसे बता रही थी, एंजेला ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पीछे देखा। वो घायल था, मरा नहीं। एंजेला ने उनका ध्यान भटकाया और उसके दोस्त ने सेबास को धक्का दिया। वो स्थान जहां से प्रोफेसर गिरे थे वो भी तीव्र मत पर पड़ता है। वो उसके मुंह से निकलता है और उसके सिर से जाता है और सेबास की इस तरह मौत हो जाती है। ये देख अलीशा अपने दोस्त पर हथौड़े से हमला कर देती है। नतीजा ये हुआ कि वो घायल हो गए। ये देखकर एंजेला वहां से भाग गई। वो उसका पीछा करने के लिए दौड़ती है। वो दौड़कर बेसमेंट में चली गई। जब अलीशा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, एंजेला वहां बिजली फेंकती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इसमें अलीशा शामिल है और वो वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है जिसने एंजेला और उसके दोस्त को बचाया। वो अभी भी जीवित था और सब कुछ ठीक था। बाद में कहानी 1 साल बाद आगे बढ़ती है। सभी छात्र अपनी लेखन कक्षा ले रहे थे। अलीशा भी वहां थी और जब वो बाहर आई उसने अपने सामने एक जोकर देखा जिसके हाथ में हथौड़ा है। मास्क को एक तरफ रख कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अलीशा थी। एक बार वो फिर से भाग निकली। अब वो एंजेला को मारने के लिए उसके पास जाती है। उसे देखकर वो चिल्लाई। फिल्म इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।